हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, 7 और 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप सभी अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे इसके लिए। तो दोस्तों, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट ने कुछ कंडीशन रखी हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है और ये जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि वहाँ पर हम जा रहे हैं पेपर देने, तो क्या लेकर जाना है, क्या नहीं, और क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं सीटेट ने, उसको हम देख लेते हैं, आइए। जैसे दोस्तों, पहला इंस्ट्रक्शन है, क्या है दोस्तों नोट में? नोट: कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड अपीयर सीटेड फरवरी 2026 इन एनी कंडीशन। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई आपको जो एडमिट कार्ड वहाँ पर ले जा रहे हैं, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वरना किसी भी कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है बताया इन्होंने? फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर एंड अदर डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। तो दोस्तों, दूसरे में बताया गया है पॉइंट में कि भाई आप अपना नाम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, जेंडर और कैटेगरी एडमिट कार्ड में। द फाइनल कन्फर्मेशन पेज, यानी जो आपको फाइनल कन्फर्मेशन पेज मिला था उससे आप मैच कर लीजिए। In any case, particular of admit card is not matching with final confirmation page, the candidate may communicate the same CBSE for necessary correction immediately। अगर आपका उससे मैच नहीं कर रहा दोस्तों कन्फर्मेशन पेज से, तो आप CBSE को इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। कम्युनिकेट, फिर अगला क्या है दोस्तों? अब 12 पॉइंट जो बताएं दोस्तों, उसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट, ये दोस्तों 12 पॉइंट्स हैं, इन्हें जानना जरूरी है हमें। पहला क्या है? कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन दिस एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, उन्हें आप एक बार पढ़ लें या देख लें। फिर दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर एट लीस्ट 120 मिनट, माफ कीजिए दोस्तों, 120 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड द इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:30 AM, मतलब 9:30 AM इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड 2:30 PM आफ्टरनून शिफ्ट। मतलब 2 शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है दोस्तों। तो 9:30 से, यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, मीन्स दोस्तों 120 मिनट पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, चाहे आपका सुबह मीटिंग में पेपर हो या शाम में, यानी 9:30 AM से या 2:30 से। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पेपर जो सेकंड है वो फर्स्ट टाइम में है और जो पेपर सेकंड है वो सेकंड टाइम में है, और दोनों पेपर 2.5-2.5 घंटे के हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? ब्रिंग योर ऑन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट पर्टिकुलर इफ नीडेड, यानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, या ले जाना ही कन्फर्म दोस्तों, क्योंकि जो आप मार्कशीट फिल करेंगे उस पेन का यूज़ करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज प्रोहिबिटेड। मतलब दोस्तों, आप जो एडमिट कार्ड ले जा रहे हैं, पहले ही नोट में बताया गया है कि वो ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों साफ साफ ओरिजिनल फोटो आईडी, मतलब जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसे लेकर जाना है आपको, उसकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी दोस्तों। फिर पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि नो कैंडिडेट, एक मिनट दोस्तों, पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि नो कैंडिडेट shall leave the exam hall before conclusion and signing द अटेंडेंस शीट। मतलब आपको जो एग्ज़ाम, जैसे आपको जो रूम नंबर है, वहाँ पर आपको बिना साइन या अटेंडेंस शीट, यानी जो आपकी प्रेजेंट एब्सेंट वाली रहती है, उसके बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाना है। छठवां पॉइंट क्या है दोस्तों? फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली, इसको मतलब आपको पढ़ लेना है दोस्तों। फिर सातवां पॉइंट क्या है दोस्तों? ये आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट से है, कि मतलब जो आपने हिंदी फर्स्ट लिया है
पहले उसमें वो होगी आपकी 91 से 120, और फिर जो सेकंड है तो वो हो जाएगी दोस्तों 120 से 150। यानी पहली जो ऑप्शन है आपका हिंदी फर्स्ट, और एक दूसरा होगा दोस्तों जो इंग्लिश संस्कृत में होगा। तो यहाँ पर पहला रहेगा 91 से 120, फिर दूसरा जो रहेगा इंग्लिश संस्कृत या उर्दू वाला 120 से 150 रहेगा। फिर 8वां पॉइंट है दोस्तों, द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश शुड आस्क द इन्विजिलेटर टू गिव सप्लीमेंट्री लैंग्वेज टेस्ट बुकलेट कंसल्ट। वही दोस्तों इसमें वही लैंग्वेज वाली बात की गई है। 9वां पॉइंट देखते हैं क्या है, 1 मार्क्स शैल बी अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर। वही दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित बात बताई गई है जो ऑप्शन में चूज करना था। यहाँ पर मेन पॉइंट है दोस्तों 12 नंबर कि डायबिटिक कैंडिडेट में ब्रिंग शुगर टैबलेट कैंडी फ्रूट्स, मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार दोस्तों फ्रूट ले जा सकते हैं, वो भी इन्विजिलेटर वहाँ पर जब परमिशन दे इन्विजिलेटर। तो पानी की बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी मस्ट क्या है, कैंडिडेट मस्ट कैरी डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, और 1 फोटो आईडी कार्ड, वो भी ओरिजिनल। पहले हमने देखा दोस्तों इसमें क्या हो सकता है ओरिजिनल आईडी में, पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इतने में से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। फिर आगे क्या है दोस्तों, ये वही पेन की बात की जा रही है दोस्तों, ब्लू ब्लैक। अब दोस्तों वही बताया गया आगे, ये जो चीज़ें दोस्तों नीचे बताई गई हैं, जैसे मेटल है, बुक है, नोट्स है, पेपर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंसिल है दोस्तों, फ़ोन, एयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। इनको आपको नहीं ले जाना। अगर अगर ये आप ये चीज़ें ले जाते हैं तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, आपकी ये स्वयं की जिम्मेदारी होगी दोस्तों। इसमें तो मेन पॉइंट है दोस्तों, उसको देखते हैं। ये तो दोस्तों डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए है। अभी आगे तो दोस्तों जो स्टूडेंट डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग हैं उनके लिए बात की गई है। अब आगे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसमें सबसे मेन पॉइंट है द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इफ़ अ कैंडिडेट सेंटर इंटर विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक इज अ रिजल्ट में बी कैंसिल। अगर दोस्तों आप सभी में से कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें बताया गया है अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करा के गया अंदर, ऐसे चला गया, तो उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे मेन पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पेपर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।